जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, माता सरस्वती, माता सरस्वती। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, शरणागत प्रति पालनहारी, शरणागत प्रतिपालन हारी, शरणागत प्रतिपालन हारी। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी। चंद्रबिंब सम वदन विराजे, चंद्रबिंब सम वदन विराजे, विराजे। चंद्रबिंब सम, चंद्रबिंब सम वदन विराजे, शीश मुकुट माला गलधारी, शीश मुकुट माला गलधारी, शीश मुकुट माला गलधारी। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, वीणावाम अंग में शोभे, वीणावाम अंग में शोभे, सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी, सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी, सामगीत ध्वनि मधुर प्यारी। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी। श्वेत बसन कमलासन सुंदर, कमला कमलासन सुंदर, श्वेत बसन कमला, कमला कमलासन सुंदर, कमलासन सुंदर, कमलासन सुंदर, श्वेत बसन कमलासन सुंदर, संग सखी शुभ हंस सवारे, संग सखी शुभ हंस सवारे। जय जगदीश्वरी माता सरस्वती, जय जगदीश्वरी। ब्रह्मानंदमय दास तुम्हारो, ब्रह्मानंदमय दास तुम्हारो, ब्रह्मानंदमय
दास तुम्हारो तुम्हारो ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंद में दास तुम्हारो किए दर्शन पर ब्रह्म दुलारी के दर्शन पर ब्रह्म दुलारी जय जगदीश्वरी माता सरस्वती जय जगदीश्वरी माता सरस्वती शरणागत प्रति पालनहारी शरणागत प्रतिपालन हारी शरणागत प्रतिपालन हारी शरणागत प्रतिपालन हारी जय जगदीश्वरी माता सरस्वती जय जगदीश्वरी माता सरस्वती जय जगदीश्वरी माता सरस्वती। जय श्री माता जी। सभी का स्वागत है इस आनंद की यात्रा में। रोज आप सभी लोगों से मुलाकात होती है और इस आनंद को हम एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। यह आनंद इस तरह का है कि अंदर का आनंद, योग घटित होने के बाद का आनंद, क्योंकि कहा जाता है योग के करने से ही आपको शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। पर योग करा कैसे जाए और उसकी सरल विधि क्या हो कि जिसके करने मात्र से अंदर की कॉस्मिक दिशा में परिवर्तन आ जाए, व्यक्ति के अंदर शांति आ जाए। तो वो शांति कैसे पाई जाती है? उसके लिए तो पुराने जमाने में जो हमारी ग्रंथों में वर्णन है अष्टांग योग का कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि ये सब कीजिए और उसके बाद आपको योग की प्राप्ति होगी। इतना कठिन बेचारे हम गृहस्थ लोग तो कर ही नहीं सकते। पर जब भी ईश्वर ने देखा कि मनुष्य बहुत परेशान है, तो वो अलग-अलग स्वरूपों में धरती पर आया, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए। तो इस समय माँ का स्वरूप आया है, श्री माता जी निर्मला देवी का, जिन्होंने 5 मई 1970 को यह कार्य शुरू किया और आज पूरे विश्व में करीब 180 देशों में यह योग फैला हुआ है। इसमें सभी जाति, सभी धर्म और सभी उम्र के लोग इस योग से जुड़े हैं, जिसे कि सभी कर सकते हैं। कोई एक विशेष वर्ग या विशेष तरह के लोगों के लिए यह योग नहीं है, ना ही इसके लिए कोई विशेष तरह की पढ़ाई करने की जरूरत है। इसे सभी कर सकते हैं और यह इतना सरल है कि इस योग को होने के बाद इसका प्रमाण भी हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर मिलता है। तो योग का पहले तो योग की डेफिनेशन जान लें कि क्या होता है। योग मंत्र का मीनिंग होता है प्लस, जुड़ना। तो जुड़ना किसका? इस अंदर वाले का उस बाहर वाले से जुड़ना। बस इतनी सी बात है। तो उसमें कौन सी ऊपर नीचे होने की जरूरत है और कौन सी बड़ी बात की जरूरत है? अब ये जुड़ना श्री माता जी ने इतना सरल कर दिया कि हमारी कल्पना के भी बाहर है कि क्या योग का घटित होना इतना सरल होता है। और यही नहीं, सरल ही नहीं, उसके घटित शक्ति को अपने दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर अनुभव करने लगते हैं। जब आपका योग हो जाता है तो वो परमात्मा की शक्ति आपके दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में अनुभव होती है। ये ठंडी या गर्म हवा कोई जादू टोना, कोई सम्मोहन या अंधविश्वास नहीं है। इसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में पहले से किया है। इसी को आदिगुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में सलीलम सलीलम चैतन्य के रूप में वर्णित किया है। बाइबल में इसे कूल बीच ऑफ द होली गोस्ट कहा है।
मुस्लिम धर्म में लिखा है कि जब क़ियामत का वक़्त आएगा तो हाथ बोलेंगे। नानक साहब ने इसे अलख निरंजन तो पातंजल ने ऋतंभरा प्रज्ञा। इस तरह से सभी धर्मों में इसके अलग-अलग नाम हैं और इसको जागृत करने की बात भी करी है, पर जागृत करना इतना कठिन था, इसलिए गुरु ने कहा कि चलो पूजा पाठ व्रत उपास यहीं तक सीमित हो जाओ। पर सहजयोग श्री माता जी ने 5 मई 1970 को शुरू किया और आज विश्व के करीब 180 देशों में फैला हुआ है। इसे करने के बाद आपके जीवन में ये फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन ये सारे शब्द आप धीरे-धीरे अपने अंदर से निकाल देंगे और आनंद की बात करेंगे। जीवन आपका पूर्ण संतुलित होगा, आनंदपूर्ण होगा, पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा होगा, बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे से आगे निकलेंगे, बच्चे बड़ों का आदर करेंगे। एक इतनी सुंदर घटना, ये इतना सुंदर संस्कार इस शक्ति के जागरण के बाद हमारे अंदर घटित होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सहयोग के बारे में थोड़ी-सी अंदर सूक्ष्म शरीर के बारे में हम अभी थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन पर हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर का फोटो आ रहा है। बाहर से भले हम लोग रूप रंग में, आकार प्रकार में अलग हैं, पर अंदर से हम सबका शरीर एक जैसा होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 माह का होता है, तो वो परमात्मा की शक्ति सिर्फ ऊपर तालुभाग से अंदर प्रवेश करती है और शरीर में 3 नाड़ी और 7 चक्र बनाती है। शक्ति जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहाँ एक पवित्र अस्थि होती है। इस पावन अस्थि के अंदर वो ईश्वर की शक्ति, वो प्योर एनर्जी 3.5 कुंडल बनाकर बैठी रहती है। हम ध्यान में इसी शक्ति को जागृत करते हैं। जब ये शक्ति जागृत होती है, तो 3 नाड़ी और 7 चक्र से बने शरीर को संतुलित कर देती है। अब असंतुलन कैसे आता है? थोड़ा-सा इस विषय पे अपन जान लेते हैं। तो असंतुलन आता है हमारे विचारों से। हम विचार किस तरह के करते हैं? या तो हम पुरानी बातें याद करके हमेशा दुखी रहते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। हमेशा उदास रहते हैं, ग्लानि में रहते हैं, खुद को दोषी मानते रहते हैं। देखिए जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, इसे चंद्र नाड़ी या लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं या इसे तमोगुण की नाड़ी भी कहते हैं। ये नाड़ी में असंतुलन आ जाता है और जब ये असंतुलन हमारे अंदर पहुंचता है तो ऐसी बीमारियां इस शरीर के अंदर होती है कि जिनका भी इलाज ही संभव नहीं है, जिन्हें मनोदेही या साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियां। दूसरी बीमारी दूसरी तरह की नाड़ी होती है पिघला नाड़ी, जिसे कि सूर्य नाड़ी या राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे रजोगुण की नाड़ी भी कहते हैं। बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करने से ये नाड़ी धीरे धीरे गर्म हो जाती है, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी भी है। और जब यह गर्मी हमारे अंदर आती है तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, अस्थमा, डायबिटीज इस तरह की बीमारियां होती है। मध्य की नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी हमारी वर्तमान की नाड़ी होती है, जिसे मेडिकल की भाषा में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। जब यह हमारी माँ कुंडलिनी जागृत होती है तो इसका रास्ता मध्य की नाड़ी होती है। जब इस रास्ते से यह ऊपर उठती है तो जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका चित्त वर्तमान में या प्रेजेंट में आ जाता है। जब आपका चित्त वर्तमान में है तो सबसे पहला फायदा मिलता है कि आपका मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और आनंदित हो जाता है। उसके बाद आपके अंदर से रोग धीरे धीरे चले जाते हैं। जो बच्चे सारा दिन पढ़ाई करते हैं, क्योंकि पढ़ते समय अटेंशन पास्ट या फ्यूचर में रहता है, वो कम समय में ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही डायनामिक उनका व्यक्तित्व होता है। उनका ईक्यू, आईक्यू, ग्रास्पिंग पावर
सभी कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद आते हैं 7 चक्र, जो हमारे शरीर में शक्ति के केंद्र हैं, एनर्जी सेंटर्स। हर एनर्जी सेंटर की अपनी एक क्वालिटी होती है और उस पे एक देवता का स्थान होता है। हर एनर्जी सेंटर शरीर के कुछ ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जब ये चक्र जागृत होते हैं तो उन शरीर के अंगों की तकलीफें भी ठीक हो जाती है और वो देवता के जागृत होने से, उन देवताओं के आशीर्वाद मिलने से उनके गुण हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। ये चक्र नाड़ियों के गुच्छे कहलाते हैं और जितनी भी नर्व से हाथ में और पांव पर आकर खत्म होती है। तो हर चक्र को हम अपने हाथों पर और पांव पर अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जब यह कुंडलिनी मां ऊपर उठती है, इन चक्रों को नरिश करती है, खोलती है, शक्ति प्रदान करती है। जब ये चक्र खुल जाते हैं तो इनसे संबंधित रोग भी चले जाते हैं। इन सब से संबंधित जो चक्रों के संबंधित अंग होते हैं, उनके रोग भी चले जाते हैं। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जो श्री गणेश का है, जिसको हाथ और हथेली जहां मिलती है अनुभव कर सकते हैं। अनुभूति इस तरह से होती है कि यदि चक्र में दोष है तो उसके एंड पॉइंट पे झंझनाहट या गर्माहट होती है, क्योंकि कुंडलिनी मां उस चक्र के दोषों को दूर करती है। और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो ठंडा ठंडा चैतन्य उस स्थान से बहने लगता है। तो मूलाधार चक्र को हाथ और हथेली जहां मिलते हैं आप अनुभव कर सकते हैं। यह श्री गणेश का स्थान है और उनके जागृत होने पर बुद्धि, विवेक, पवित्रता और मंगलमयता हमारे अंदर आती है। सेकंड नंबर पर स्वादिष्ठान चक्र, जो दोनों हाथ के अंगूठे पर होता है, जो लीवर, किडनी, पेंक्रियास, यूटेरस इनको कंट्रोल करता है। और श्री ब्रह्मदेव सरस्वती के जागृत होने से हमारे अंदर शुद्ध विद्या और सृजनशीलता का, क्रिएटिविटी का गुण आता है। दोनों हाथ के अंगूठे पर आप इसको अनुभव कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर नाभि चक्र, जो संतोष और समाधान का होता है, जो लक्ष्मी नारायण यहाँ पर विराजते हैं और उनके जागृत होने से लक्ष्मी की कृपा, पैसों में बरकत और जीवन में संतुलन और आनंद आता है। दोनों हाथ की सबसे बड़ी उंगली इसका इंडिकेशन का पॉइंट है। उसके बाद आता है व्हाइट ग्रीन कलर का गोला, जो गुरुओं का स्थान होता है और दोनों हाथ की हथेली के बाहरी हिस्से में इसको अनुभव कर सकते हैं। जब यह गुरु तत्व जागृत होता है तो हम स्वयं के गुरु बनते हैं और हम अपने दोषों को देखना सीखते हैं, उन्हें ठीक करना सीखते हैं। उसके बाद आता है हृदय चक्र, जो दोनों हाथ की छोटी उंगली पर, जो सुरक्षा का है। इसके जागृत होने पर हमारे अंदर पूर्ण सुरक्षा आ जाती है, किसी बात का हमें डर नहीं लगता। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। डर हमारे अंदर निकलने से, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़ता है। दोनों हाथ की छोटी उंगलियों पर आप इस चक्र को अनुभव कर सकते हैं। सहयोग में कुछ नियम श्री माता जी ने बताए हैं कि एक बंधन लेना, जिसे हम सुरक्षा कवच कहते हैं, जिसे लेने मात्र से आपको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है, जिसका कि वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लास्ट में मिल जाएगा। वो बंधन सिर्फ आधा मिनट की लेने की प्रोसेस है, परंतु यदि आप ध्यान के पहले, ध्यान के बाद, घर से निकलने के पहले, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद यदि आप ये बंधन लेते हैं तो आप पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। असली में बंधन लेना क्या होता है कि आपके हाथ से जो ये एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, इसी एनर्जी से हम अपने आसपास, एक जैसे आप भगवान के फोटो के आसपास एक प्रकाश का पुंज देखते हैं, वैसे ही सुरक्षा कवच हम अपने आसपास बनाते हैं। वो आपको आंखों से तो नहीं दिखता, पर वो कवच आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है। हर नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं घुस सकती है। और ये जो हाथों से परमात्मा की शक्ति, है चैतन्य बह रहा है, इस चैतन्य से हम अपने आसपास वो सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। दूसरी एक प्रोसेस होती है फुट सोक करना, नमक के पानी में पाँव रखना।
यदि आपको अपने चक्रों को शुद्ध रखना है, नाड़ियों को शुद्ध रखना है, तो हर सहयोगी को जरूरी में रोज नमक के पानी में 10 मिनट पाँव रखकर जरूर बैठना चाहिए। उससे आपकी आधी से ज्यादा तकलीफें वो नमक का पानी साइंटिफिकली प्रोसेस होने के कारण अपने अंदर शोषित कर लेता है, क्योंकि नमक के अंदर NaCl होता है और पानी में H2O और अपने शरीर में कैथोड और एनोड होते हैं। जब हम अपने पाँव को उस पानी में डालते हैं, तो वो रिएक्शन होने से आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी वो नमक का पानी अपने अंदर सक कर लेता है। एक ध्यान शुरू करने के पहले दिया जरूर जलाइए, क्योंकि हम सहज में पूरे 5 तत्वों का ही उपयोग करते हैं और इनके माध्यम से ही अपने इस शरीर को शुद्ध करते हैं। इस तरह से हर सहयोगी को ध्यान शुरू होने के पहले दिया जलाना, नमक के पानी में पाँव रखना, बंधन लेना, ये सब नियम से करना होगा और श्री माता जी के लेक्चर सुनना। माँ की आवाज में बहुत चैतन्य होता है। समझ लीजिए मंत्र है उनकी आवाज, और उनकी आवाज से हमारे चक्रों और नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान हो जाता है, आप निर्विचार हो जाते हैं। तो ये हर सहयोगी को नियम से रोज करना चाहिए। अब अगला आता है विशुद्धि चक्र। मैं इस विशुद्धि चक्र के ऊपर आज बताने वाली थी, पर आज हमारा विशेष प्रोग्राम है, इसलिए ये विशुद्धि चक्र थोड़ा बड़ा है। कल मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। इस विशुद्धि चक्र को ठीक कैसे करना, इसके गुण, इसके देवता, इसके धर्म, इसको ठीक करने का ढंग, यह सभी कुछ मैं कल आपको बताऊंगी। आज इस चक्र के ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता रहे हैं कि 5:30 बजे आज हमने एक विशेष व्यक्ति को आमंत्रित किया है। उस प्रोग्राम को आप सभी लोग जरूर सुने। ऐसे व्यक्ति जिनमें सहज में कोई ऊंचाई पाई है, जो कुछ सीखा है, जिन्होंने कुछ प्राप्त किया है, उनके साथ ध्यान करना और उनके अनुभव सुनना हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। तो आज ऐसा ही एक प्रोग्राम रखा है श्री योगेश जी लोढ़ा का, जो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। इसलिए मैं इस चक्र के ऊपर आज विस्तार से नहीं जाऊंगी। यह विशुद्धि चक्र गले में होता है, श्री राधा कृष्ण इसको संभालते हैं और यह नाक कान गले से रिलेटेड ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इस चक्र के जागृत होने पर ये ऑर्गन्स ठीक होते हैं। साथ ही श्री राधा कृष्ण के गुण, डिवाइन डिप्लोमेसी, साक्षी भाव, ये सभी कुछ हमारे अंदर आ जाता है। अंगूठे के पास वाली उंगली पर आप इस चक्र को अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद आता है आज्ञा चक्र। तीनों नाड़ियां यहाँ पर आकर मिल रही है और इस चक्र को बंद कर देती है। इस चक्र का गुण होता है क्षमा करना। जब यह चक्र कुंडलिनी माया आती है, तो यह चक्र श्री माता जी के आशीर्वाद से हमारे अंदर क्षमा की शक्ति आने से खुल जाता है। और ये जो बहुत संकीर्ण द्वार है, इसके खुलने से जो ईगो और सुपर ईगो के यहाँ पर जो दो बैलून बन जाते हैं, वो पिचक जाते हैं और कुंडलिनी माँ को इस आज्ञा चक्र से बाहर निकलने देते हैं। अभी तक सभी लोगों ने ध्यान सिर्फ आज्ञा चक्र तक ही करने का बोला था। इससे ऊपर उठने की कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि क्षमा की शक्ति आना बहुत ही कठिन काम था। इसलिए सभी लोग ये माथे के ऊपर जहां बिंदी लगाते हैं, वहीं तक ध्यान करने की बात करते थे। पर ये माँ की कृपा है कि जब हमारे अंदर यह क्षमा की शक्ति आती है, तो यह आज्ञा चक्र खुल जाता है और यह कुंडलिनी इस आज्ञा चक्र से ऊपर उठकर सिर के ऊपर तालु भाग, जिसे कि सहस्त्रार चक्र कहते हैं, उसको खोल देती है और हम उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं। और जब ये कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र पर पहुंचती है, तो सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर तालु पर लिम्बिक एरिया में होता है। यहाँ पर जो ब्रह्मरंध्र होता है, जिसे नानक साहब ने दशम द्वार कहा है, वो खुल जाता है। जब वो खुलता है, तभी हमारा योग घटित होता है और हम उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं। और जब उस शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो वही शक्ति हमारे अंदर दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर अनुभव होने लगती है। अभी हम इस शक्ति का जागरण करेंगे। कैसे करना है सीख लीजिएगा। तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है। इन्हीं 5 तत्वों से
पहले हम अपने आप का शुद्धिकरण करेंगे। तो कैसे करना है सीख लीजिए। सबसे पहले सीधा हाथ राइट हैंड धरती मां पर रखेंगे। हाथ फिर से घुटने पर, लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ। हाथ फिर से घुटने पर, दोनों हाथ धरती मां पर। हाथ फिर से घुटने पर। अब अपना सीधा हाथ हृदय पर, यही हाथ अपने कपाल पर, यही हाथ सर के पीछे गर्दन पीछे झुकाएंगे और यही हाथ तालू पर। उंगलियों को फैला देंगे और हथेली की चमड़ी से सिर की चमड़ी को 7 बार जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है घुमाएंगे और वहीं पे हाथ ऊंचा करके उसको अनुभव करेंगे। थोड़ा आगे पीछे करके, थोड़ा दाएं बाएं करके और ऊपर नीचे कर देखिए। बस इतना सा करना है। अभी आपकी स्क्रीन पर श्री माता जी का फोटो आ रहा है। वो फोटो बहुत खास है। उस फोटो से जो चैतन्य की किरणें निकलती है वही हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में हमारी मदद करती है। तो दोनों हाथ हृदय तक ले आए, श्री माता जी को प्रार्थना करें, माँ कृपा करके मुझे योग प्रदान करो। सहयोग में एक ही चीज है कि आपको प्रार्थना हृदय से करनी होगी। जितने दिल से आप मांगेंगे श्री माता जी से उतनी ही सुंदर अनुभूति आपको अभी प्राप्त होगी। एक ही चीज आप इसमें मुख्य देते हैं, आपका हृदय। जब आप पूर्ण इच्छा कर बैठते हैं तो हमारे अंदर स्थित हमारी कुंडलिनी माँ जो हमारे साथ जन्मों जन्मों से है प्रसन्न होती है और जागृत होने के लिए तैयार होती है। इसलिए पूरी इच्छा के साथ बैठे, पूरे मन से। दोनों हाथ धीरे धीरे घुटने पर ले आए, चित्त को शांत कर लें और पीठ को सीधा रखें। आंखें बंद। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे धरती मां पर रखें। प्रार्थना करें पूर्ण हृदय से, माँ कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। ईड़ा नाड़ी का स्थान रीढ़ के हड्डी के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। पूर्ण हृदय से प्रार्थना, श्री माता जी मेरी ईड़ा नाड़ी के सभी दोष विकार जन्मों जन्मों से आई खराबियां, कुसंस्कार, आलस, इन सभी को आप सीधे हाथ के द्वारा धरती माँ में समा दो। माँ कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दो। आपको अनुभव हो सकता है कि सीधे हाथ से कुछ निकलकर धरती में जा रहा है और उल्टे हाथ पर कुछ फील हो रहा है।
हाथ उठाकर धीरे-धीरे घुटने पर अब अपना बायाँ हाथ या लेफ्ट हैंड कोहनी से मुड़कर आकाश की तरफ प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके मेरी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। पिंगला नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के थोड़ा-सा दाईं तरफ। प्रार्थना करेंगे, माँ मेरी पिंगला नाड़ी के सभी दोष, विकार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी, उन सभी को आप बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्व में समा दो। आपको अनुभव हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से कुछ निकलकर आकाश में जा रहा है और राइट हैंड पर कुछ फील हो रहा है। दोनों हाथ धरती माँ को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे धरती माँ, अभी भी मेरी दोनों नाड़ियों में यदि कोई दोष बाकी है तो कृपा करके आप अपने अंदर शोषित कर लो और मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान करो। दोनों हाथ उठाकर घुटने पर चित्त मध्य नाड़ी पर, सुषुम्ना नाड़ी पर, सुषुम्ना नाड़ी का स्थान रीढ़ की हड्डी के मध्य में। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपा करके मुझे वर्तमान में ले आओ। मेरी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दो। अब अपना सीधा हाथ या राइट हैंड धीरे धीरे अपने हृदय पर रखें, आत्मा के स्थान पर। यहाँ पर कहें, माँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आत्मा हूँ और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि आत्मा में कोई खराबी नहीं होती। जब हम इस तरह से कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो हमारे अंदर बैठी हमारी कुंडलिनी माँ बहुत प्रसन्न होती है और जागृत होने के लिए तैयार होती है। अब इसी हाथ को अपने कपाल पर, जहां बिंदी लगाते हैं, थोड़ा दबाव दें और थोड़ा सर झुकाएं। यहाँ पर कहें, माँ,
आज मैंने सबको क्षमा किया और अपने आप को भी क्षमा किया। किसी का नाम न लें, एक साथ सबको क्षमा करें। जब हम क्षमा करते हैं, तो वो परमात्मा देखता है जिसने भी हमें तकलीफ दी है उसको। इसलिए सबको क्षमा करें और खुद को भी क्षमा करें। अब इसी हाथ को सर के पीछे रखें और गर्दन थोड़ी-सी पीछे झुकाएँ। यहाँ पर कहें, माँ, जाने-अनजाने में उस परमात्मा की शान के खिलाफ यदि मुझसे कोई कार्य हुआ है, तो क्षमा करो। परमात्मा क्षमा का सागर है, दया का सागर है। वो हमारी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता है। अब इसी हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर उंगलियों को थोड़ा फैला देंगे और तान लेंगे। हाथ को बिना उठाए हथेली की चौड़ी से सिर की चौड़ी को 7 बार जिस दिशा में घड़ी का काटा घूमता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। बिल्कुल धीरे-धीरे और पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे, माँ, कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दो, सेल्फ रियलाइजेशन दो। उस सर्वव्यापी शक्ति से जो ये संसार चलाती है, मेरा योग करा दो। उस शक्ति की अनुभूति दो। हाथ घुमाना बंद और धीरे-धीरे वापस घुटने पर। थोड़ी देर ध्यान में बैठे, पूर्ण शांत, पूरा अटेंशन सिर के ऊपर तालू पर। आंखें बंद, दोनों हाथ घुटने पर खुले हुए और पीठ सीधी। विचारों को सिर्फ देखें और उन्हें माफ करते जाएं। धीरे-धीरे दो विचारों में अंतर बढ़ जाएगा और वही क्षण हमारा योग घटित होगा। तो विचारों के बीच जो विलंब का क्षण है, वही महत्वपूर्ण है।
आंखें बंद ही रखें और अपना अटेंशन दोनों हाथ की हथेली और उंगलियों के टिप्स पर लाएं। क्या महसूस हो रहा है? अनुभव करें। हाथों में ठंडा या फिर गर्म, उंगलियों के टिप्स पर कुछ झंझनाहट, हथेली में कुछ गुल घूमता हुआ या हाथ भारी हो गए हों, ऐसा कुछ भी अनुभव होगा, दोनों हाथ में या एक हाथ में। ये जो अनुभव हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा योग घटित हो गया। उस ईश्वर की निराकार शक्ति हमारे दोनों हाथों पर और सिर के ऊपर तालु भाग पर ठंडी या गर्म हवा के रूप में अनुभव होने लगी है। और अधिक जानने के लिए सीधे हाथ को उठाकर सिर के ऊपर तालू पर लाएं। हाथ को बालों से 4-5 इंच ऊपर कर दें और अनुभव करें कि तालू से कुछ ठंडा या गर्म निकलता हुआ हथेली को छूता हुआ महसूस हो रहा है क्या? कंफर्म करने के लिए हाथ थोड़ा आगे पीछे तालू से, थोड़ा दाएं बाएं और ऊपर नीचे कर कर देखें तालू से। धीरे धीरे हाथ वापस घुटने पर अभी दूसरे हाथ से चेक करें। हाथ को तालू से 4-5 इंच ऊपर अनुभव करें कि तालों से कुछ ठंडी या गर्म चैतन्य लहरियां निकलती हुई हथेली को छूती हुई महसूस हो रही है क्या? थोड़ा हाथ आगे पीछे, थोड़ा दाएं बाएं और ऊपर नीचे। वापस हाथ नीचे ले आए। अभी दोनों हाथ आकाश की तरफ और गर्दन पीछे झुकाएं। यहाँ पर पूरे मन से प्रार्थना करें। पूछे माँ से, माँ, क्या यही वो शक्ति है जो सारा संसार चलाती है? क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? क्या यही डिवाइन पावर है? कोई सा भी एक प्रश्न पूछे 3 बार। उत्तर में आपके हाथों पर और स्पष्ट अनुभूति होगी। हाथ धीरे धीरे वापस घुटने पर अब कुछ सेकंड शांत बैठे। अपने अंदर देखिए इस समय की स्थिति को। क्या मेरा मन शांत है, प्रसन्न है, विचार बंद है या कम है? यदि इसका उत्तर हाँ है तो दोनों हाथ जोड़ लें और अंदर बैठी कुंडलिनी माँ और श्री माता जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी की तरफ देखें। जय श्री माता जी। जिन्होंने भी आज पहली बार ज्वाइन किया है, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी लगातार कुछ दिनों तक ये सेशन अटेंड करें। यह सेशन हमारा पौने 8 बजे भी होता है और 4:15 बजे भी रोज रहता है। आज पौने 8 का सेशन नहीं है क्योंकि 5:30 बजे एक हमने विशेष व्यक्ति को आमंत्रित किया है जो काफी समय से सहयोग में है और उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस है। उनके साथ ध्यान, उनके अनुभव, सहयोग में कैसे गहनता में उतरना, ये सभी कुछ उनके साथ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए पौने 8 का सेशन आज नहीं है, बाकी रेगुलर हमारे ये 2 सेशन रोज रहते हैं। जब आप इन चक्रोट नाड़ियों का ज्ञान ले लेते हैं, तो हम आपको 5:30 बजे डीप मेडिटेशन के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ चक्रोट नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है और श्री माता जी के प्रवचन सुने जाते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम रोज चलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, 2-3 दिन से आ रहे हैं, अगर वाकई में इस योग का आपको फायदा उठाना है, जीवन में परिवर्तन, आनंद लाना है, तो आपको इसके लिए कुछ दिनों तक सेशन को जरूर अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि विषय हमारे लिए नया है, पर नया नहीं है। जो पुराना ग्रंथों में वर्णित है, वही कुछ माँ बताने के लिए आई है, जिसको कि हम भूल गए थे, जिसको करना बहुत कठिन था। श्री माता जी ने उस कार्य को बहुत सरल कर दिया। तो इस तरह से
अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना उसके बारे में आपको नकुल बताएगा। जय श्री माता जी सभी को। जूम पे हमारे साथ जो भी साधक जुड़े हैं, अगर उनको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आपको स्क्रीन के नीचे राइट हैंड साइड में मोर का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक चैट का ऑप्शन मिलेगा। वो चैट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ पर कॉपीड मिलेगी। वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम श्री माता जी के प्रवचन, आने वाले ध्यान के सेशंस की लिंक आपको इजीली मिल जाएगी और आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे ध्यान करने के लिए। और जो भी साधक हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, लाइव कमेंट सेक्शन में ये लिंक मैंने डाल दी है, तो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। और अगर उनके कोई सवाल हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर उनको पर्सनली बात करनी है या प्रश्न पूछने हैं तो जूम ज्वाइन करने की लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दी। जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी। बेटा ये ज्योति से बात करो। ज्योति जी, आपको माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन आया होगा स्क्रीन पे। जय श्री माता जी दीदी। हाँ, जय श्री माता जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? दीदी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ ज्योति। अच्छा अच्छा अच्छा। आज सहज पहली योग नहीं, हाँ सहज योग में 2.5 साल से कर रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। और मैं थोड़ा आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हम लोग जैसे अभी कोरोना है तो प्रचार प्रसार सही से कर नहीं पा रहे, हाँ तो हाँ उस चीज में आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए, हम कैसे करें। जैसे पोस्टर तो मैं पार्क जाती हूँ तो माँ के लगा आती हूँ। हाँ हाँ। आप है तो ना ये लिंक दे सकते हैं, जैसे पुनः प्रतिष्ठान की ये अपनी लिंक नए लोगों के आत्म साक्षात्कार की, इसके आप थोड़े से पैम्पलेट छपा लीजिए चाहें तो, और ये लिंक उन लोगों को दीजिए कि आप ये यूट्यूब चैनल पर ये ज्वाइन करिए, आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। जो भी आप हमेशा प्रचार करने में बोलते हैं, तो आप जी कोई सी भी लिंक दे सकते हैं, इस तरह से कार्य कर सकते हैं, है ना। बहुत जी सुंदर जी बात है, आप बहुत अच्छा इंटेंशन रख रही हैं और यही कार्य है, माँ की सेवा का यही करना है ना। बहुत ही सुंदर हाँ बात है। जी हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है ठीक दीदी। है। जय श्री माता दी। हाँ, जय श्री माता जी। ज्योति जी अभी 5:30 का सेशन अटेंड करिए, बहुत सुंदर प्रोग्राम है ना। जी श्री जी योगेश जोड़ा का प्रोग्राम है, आपको हाँ बहुत जी अच्छा लगेगा सुनना, है ना। हाँ जी हाँ ठीक जी। है, ठीक। जय जय श्री श्री माता। जय श्री माता। हाँ बेटा, ये कंचन जी को और खोल दे। जी, जय श्री माता जी आंटी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। हाँ हाँ सभी को ये कहना है, जनरली हमारा जो सहज योगा ऑनलाइन मेडिटेशन है उस चैनल पे सेशंस होते हैं, लेकिन आज का ये सेशन हम सहज योगा ये यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। आप नए साधकों को भी लिंक शेयर करेंगे तो हमारे जो मेन चैनल है सहज योगा ऑनलाइन मेडिटेशन, उसकी लिंक आप शेयर कीजिए youtube.com/सहज योगा ऑनलाइन मेडिटेशन। जय श्री माता जी। हाँ, आज कुछ उस चैनल में कुछ मिस्टेक थी यूट्यूब के, इसलिए हमको ये दूसरे चैनल पे प्रोग्राम लेना पड़ा। काफी लोग कंफ्यूज रहे लक्ष्य, आज बहुत कम लोग हैं उस यूट्यूब पे। जी, जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हम वापस से हमारे मेन चैनल पे आ जाएंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बेटा आज का सेशन यही रोक दें क्या लक्ष्य? नेक्स्ट सेशन की तैयारी कर लो, है ना। नकुल, हाँ ताई जी। हाँ कोई प्रश्न तो नहीं है ना यूट्यूब पे बेटा? नहीं है ताई जी अभी। हाँ तो फिर ये सेशन यही एंड करके इस पे थोड़े भजन लगाना शुरू कर दो बेटा, है ना। आज का सेशन जल्दी खत्म करते हैं। सभी को जय श्री माता जी। क्योंकि अभी 5:30 बजे हमारा विशेष सेशन शुरू हो रहा है, इसलिए आज इस सेशन को जल्दी खत्म करते हैं। उस सेशन को सभी लोग जरूर अटेंड करें, बहुत ही सुंदर मौका है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात है जिसने काफी काफी समय से जो सहयोग में है और जिसने काफी कुछ पाया है सहयोग में। ऐसे व्यक्ति के साथ ध्यान करने का, उनके अनुभव सुनने का ये मौका बहुत सुंदर है। तो सभी लोग इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें 5:30 बजे। जय श्री माता जी। हाँ नकुल, लक्ष्य भजन लगा दो बेटा। जय श्री माता जी।
आज के ध्यान और आनंद के लिए श्री माता जी का और सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता।